यूकॉर्डेटा। ठीक है, तो हम देखे थे कॉर्डेटा दो तरह का होता है, प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा लोअर कॉर्डेट्स और ये हायर कॉर्डेट्स। ठीक है, तो प्रोटोकॉर्डेटा देखे थे, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट। ठीक है, दो। ठीक है, एक हेमिकॉर्डेटा था जिसको कि अलग कर दिया गया था नॉन कॉर्डेट्स में। नेक्स्ट यूकॉर्डेटा जो है, ठीक है, इसको एक फाइलम में बटा हुआ है। इसमें कितने फाइलम होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक फाइलम। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइलम होते हैं और उसको कहते हैं वर्टिब्रेटा। VRTEBRATA, वर्टिब्रेटा कहते हैं। ठीक है, अब ये वर्टिब्रेटा जो है, ठीक है, फर्दर क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ जॉस। ठीक है, दो डिवीजन में बटा हुआ है। किसमें? दो डिवीजन। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू डिविजन्स। ठीक है, तो ये हम ऐसे कर लें छोटा सा, ये तो ये दो डिविजन्स में इसको बटा हुआ है। ठीक है, वर्टिब्रेटा इज फर्दर। तो यूकॉर्डेटा जो है ये ग्रुप है, इसको एक फाइलम में बांटा गया वर्टिब्रेटा। ठीक है, और इसको दो डिविजन्स में बांटा गया है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। ठीक है, मेनली कौन सा बेसिस है? तो बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन मेनली ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ के बेसिस पर। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं प्लस एनसी और माइनस एनसी ऑफ जॉ। ठीक है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ। ठीक है, उस बेसिस पर मेनली किया गया वर्टिब्रेट को, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो ये हो गया। तो ये कौन सा किया गया? एक को कहा गया अग्नाथा, AGNATHA अग्नाथा। ठीक है, और दूसरा जो है उसको कहा गया गनाथा। ठीक है, जी इज साइलेंट, नाथा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, नाथा और अग्नाथा। ठीक है, तो ये हो गया अनाथा और अग्नाथा भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है ग्नाथा, GNATHA, और इसी को कहते हैं नैथो स्टोमेटा। ठीक है, तो ये दो हो गया। ठीक है, ग्नाथा, अग्नाथा और ग्नाथा। ठीक है, ये दो में बांट दिया गया। अब किस बेसिस पर? मेनली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉ। ठीक है, तो देखा क्या गया कि वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा है तो मेन क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। ये पीछे जो होता है इसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। एक्चुअली में नोटोकॉर्ड था, नोटोकॉर्ड। इफ नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम तो वर्टिब्रेटा। ठीक है, अब ये क्या देखेंगे कि अग्नाथा में मेनली क्या होगा? इसमें प्लस एब्सेंट। तो अग्नाथा में देखेंगे जॉ इसमें नहीं होगा। जॉ क्या है? एब्सेंट, तो माइनस। इसमें जॉ क्या है? प्रेजेंट, तो प्लस एनटी। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें एब्सेंट है जॉ, इसमें प्रेजेंट है। तो एब्सेंट है तो इसको अग्नाथा, और अगर है तो इसको ग्नाथा। ठीक है, तो याद रखेंगे ग्नाथा और अग्नाथा में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक डिफरेंस इनके बीच में हम देख लेंगे। ठीक है, वी विल सी वन डिफरेंस। ठीक है, तो एक जो डिफरेंस जो बीच में देख रहे हैं वो देख लेंगे। तो पहला जो हम देखेंगे हैबिट। ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये अग्नाथा, अग्नाथा। ठीक है, तो अग्नाथा में और दोनों में डिफरेंस। तो पहला हम देखते हैं हैबिट का डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इज हैबिट। हैबिट, ठीक है, तो हैबिट जो है पहला देखेंगे तो ये कैसा होता है? हैबिट अग्नाथा जितने भी होते हैं इनका, ये जो होते हैं दे आर पैरासिटिक, ये पैरासाइटिक होते हैं, और वो भी एक्चुअली में एक्टो पैरासाइट, अंदर नहीं। दे आर एक्टो पैरासाइट और स्कैवेंजर क्या होते हैं? दे आर एक्टो पैरासाइट और स्कैवेंजर। ठीक है, तो एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट कोई नहीं होते हैं। दे आर एक्टो पैरासाइट, और दे आर एक्चुअली एक्टो पैरासाइट ऑन वेयर? ऑन फिशेस, फिशेस, टर्टल, इसमें। और फिश के भी कहां पर? गिल्स में एक्टो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो ये एक्टो पैरासाइट है। स्कैवेंजर ये कैसे होंगे? ये फ्री लिविंग है, ये फ्री लिविंग। ठीक है, अब ये एक्टो पैरासाइट है, तो एक्टो पैरासाइट में कुछ एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन इसको कॉमनली कहते हैं, इट इज कॉमनली नोन एज सी लैम्प्रे, LAMPREY। ठीक है, तो पेट्रोमाइजन याद रखिएगा, सी लैम्प्रे। ठीक है,
ये क्या है, एक्टोपैरासाइट, और ये एक्टोपैरासाइट कहां पर, ऑन फिशेस, ठीक है। एक्टोपैरासाइट कहां पर लिख सकते हैं, इन गिल्स ऑफ फिशेस, टर्टल, ये सब फिशेस, ठीक है, एंड टर्टल्स वगैरह, तो इसमें, ठीक है, तो ये कह सकते हैं इनमें एक्टोपैरासाइट है। ये जो देखेंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, तो इनको कह सकते हैं दिस इज स्कैवेंजर। तो स्कैवेंजर के कुछ हैं जो सड़े गले पर उससे डिकम्पोज करके उससे लेते हैं फूड। तो स्कैवेंजर में एक एग्जांपल है दैट इज नोन एज, इसको कहते हैं मिक्सीन, MYXINE, मिक्सीन। इसको कहते हैं हैग फिश, HAG, हैग, FISH, फिश, ठीक है, ये हैग फिश है, मिक्सीन हैग फिश, ठीक है। तो आपको याद रखना है इट इज नॉट अ ट्रू फिश, स्पाइसेस नहीं है, ठीक है, इसमें ये ट्रू फिश नहीं है, फॉल्स फिश है। तो ये हैबिट एक्टोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट मींस दे आर पैरासिटिक ऑन आउटर बॉडी। इसके बाद दूसरा और स्कैवेंजर है, ठीक है, सड़े गले पर ग्रो करेंगे। लेकिन ये क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज फ्री लिविंग, ये ना पैरासिटिक है ना स्कैवेंजर है, ऑलवेज फ्री लिविंग, पहला। दूसरा जो डिफरेंस देखेंगे, एनिमल्स, सेकेंड इज एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। तो ये कैसे एनिमल्स हैं, कॉर्डेट ही है, लेकिन कैसे एनिमल, हायर कॉर्डेट की लोअर कॉर्डेट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि ये कैसा है, यूकॉर्डेट हायर कॉर्डेट है, ठीक है, ये क्या है, हायर कॉर्डेट। लेकिन वर्टिब्रेट है ना, वर्टिब्रेट में भी देखिए क्या है, अग्नाथा अग्नाथा, लोअर वर्टिब्रेट, हायर वर्टिब्रेट, ठीक है। तो एनिमल भी है, वर्टिब्रेट तो है, लेकिन लोअर वर्टिब्रेट्स हैं, लोअर वर्टिब्रेट्स। और ये कैसे हैं, इट इज हायर वर्टिब्रेट्स, दे आर हायर वर्टिब्रेट, ठीक है। तो ये कह सकते हैं एनिमल्स कैसे हैं, लोअर वर्टिब्रेट, और उधर क्या हो गया, हायर वर्टिब्रेट, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो इसमें हो गया। तो लोअर वर्टिब्रेट के कुछ नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा पेट्रोमाइजन और मिक्सिन, ठीक है, हैगफिश, सी लैम्प्रे। और हायर वर्टिब्रेट में परम, पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स, ठीक है। नेक्स्ट एनिमल्स के बाद देखेंगे नोटोकॉर्ड, नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो हम बताए थे कि वर्टिब्रेट में एक्चुअली में क्या होता है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, लोअर कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड रहता ही रहता है एट सम स्टेजेस, लेकिन हायर कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड इसमें होगा, नहीं होगा, इट इज रिप्लेस। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हायर में नोटोकॉर्ड है ना, तो नोटोकॉर्ड यहां पर कहेंगे नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। कहने का मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा क्या से, वर्टिब्रल कॉलम में हो जाएगा, ठीक है। और ये वर्टिब्रल कॉलम में हो जाएगा तो इसीलिए वर्टिब्रेटा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान देंगे, नोटोकॉर्ड क्या हुआ, थ्रू आउट बॉडी, प्रेजेंट थ्रू आउट बॉडी, ठीक है। ये पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड रहते हैं। तो नोटोकॉर्ड रहते हैं तो नोटोकॉर्ड इज नॉट रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रेटा में कैसे रखा गया, तो ऐसा नहीं होता, इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी होते हैं और नोटोकॉर्ड भी होते हैं। होता क्या एक्चुअली में कि ये देखिए, ये मान लेते हैं कि दिस इज ये है, ठीक है। तो ये नोटोकॉर्ड है, क्या है ये, नोटोकॉर्ड, ये है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड एक्चुअली में क्या होता है, इसका हाफ पार्ट, यहां देखिएगा ध्यान से, ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड का हाफ पार्ट जो होगा, ठीक है, ये चेंज हो जाता है क्या में, कुछ में नहीं, ये नोटोकॉर्ड का नोटोकॉर्ड ही रहता है। और हाफ पार्ट जो होगा, मतलब ये देखिए इसका ये हाफ पार्ट नोटोकॉर्ड का नोटोकॉर्ड ही रहा, वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस नहीं हुआ, लेकिन इसका हाफ पार्ट ये क्या हो गया, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये क्या होता है, हाफ नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, नोटोकॉर्ड जो है हाफ, ये रिप्लेस हो गया वर्टिब्रल कॉलम में। तो इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट बॉडी, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा और वर्टिब्रल कॉलम भी होगा। लेकिन यहां पर क्या देखेंगे, यहां पर इसको हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये हाफ हाफ है ना, ऐसे, ठीक है। यहां पर, तो यहां पर हम देखेंगे, ये मान लीजिए कि नोटोकॉर्ड था, इसका क्या था, ये नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड था, तो ये पूरा का पूरा नोटोकॉर्ड क्या हो गया, ये रिप्लेस हो जाता है। यहाँ पर हाफ हो रहा है ना नोटोकॉर्ड, यहाँ पर पूरा का पूरा क्या बना दिया, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम,
ठीक है, तो ये ध्यान देना है, इसमें पूरा का पूरा जो है नोटोकॉर्ड, दिस इज नोटोकॉर्ड, होल नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिकल कॉलम। और इसमें क्या है, हाफ नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिकल कॉलम। तो हाफ नोटोकॉर्ड तो रहेगा ही ना कुछ बॉडी में, तो इसमें नोटोकॉर्ड होता ही है। तो नोटोकॉर्ड क्या देख रहे हैं, तो नोटोकॉर्ड क्या है, थ्रू आउट बॉडी है, बॉडी में तो है ही, ठीक है, तो प्रेजेंट है। और ये क्या है, रिप्लेस्ड बाय वर्टिकल कॉलम टोटल, ठीक है, तो इसमें दोनों है, तो ये नोटोकॉर्ड। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट एक होता है क्रेनियम, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों देख रहे हैं, ठीक है। अब तो ये हम देखे थे ना, यूकोडेटा को क्या कहते थे, यूकोडेटा को क्रेनियाटा भी कहते थे। क्रेनियम तो था ही डेवलप, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। अंतर क्या होगा, इसमें जो क्रेनियम होगा वो क्या का बना होगा, ये कार्टिलेज का बना होगा। क्या होगा, कार्टिलेज का। तो क्रेनियम कैसा होगा, कार्टिलेज का बना हुआ है, तो कार्टिलेजनस होगा। इसमें क्रेनियम कैसा होगा, इसमें भी क्रेनियम होगा, लेकिन ये क्रेनियम कैसा होगा, इट इज बोनी, बोन्स के बने होते हैं। तो अंतर दोनों में क्या है, बोनी होते हैं, इसमें कार्टिलेजनस, ठीक है। तो याद रखेंगे क्रेनियम दोनों में है, क्रेनियाटा है ना, यूकोडेटा और क्रेनियाटा, लेकिन इसमें कैसा है, कार्टिलेज का बना हुआ, इसमें बोनी। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। लेकिन ये भी याद रखना है, वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं ये भी कैसे होते हैं, ये इसमें भी कार्टिलेजनस होंगे, इसमें बोनी। तो ये वाला जो वर्टिब्रल कॉलम जो देख रहे हैं, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम जो देख रहे हैं ये कैसा होगा, ये कार्टिलेज का बना होता है, ये तो कार्टिलेजनस। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम यहां देख रहे हैं हायर कॉर्डेट्स में, दैट इज ग्नाथा में, इसमें कैसा होगा, ये बोनी होते हैं, ठीक है, बोन्स के बने होते हैं। तो कार्टिलेज के होते हैं और ये बोन्स के, ठीक है, तो यहां लिख रहे हैं बोन्स, इसीलिए बोनी कह रहे हैं, ठीक है। तो अंतर, तो हम कह सकते हैं कि ये नोटोकॉर्ड इसमें थ्रू आउट बॉडी होगा, रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों होगा, तो ये लेकिन कार्टिलेजनस और ये बोनी, ठीक है। तो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट देख रहे हैं जॉ, ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं जॉ। तो जॉ तो देख ही चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी जॉ, तो जॉ के बेसिस पर देखेंगे तो जॉ कैसा होगा बताएंगे। तो इसमें जो जॉ देखेंगे, ठीक है, सॉरी, इसमें जॉ एब्सेंट है इसलिए अगेन था, और इसमें जॉ क्या है, इसमें प्लस एंटी लिखे थे, इसमें माइनस एंटी, अगेन था माइनस एंटी और इसमें प्लस एंटी। तो यहां पर देखिए जॉ है तो जॉ इसमें एब्सेंट है, ठीक है, और इसमें क्या है, प्रेजेंट, ठीक है। जॉ, ये जॉ हो गया दोनों, तो ये जॉ इसमें नहीं होता है उसमें होता है, इसीलिए गना था, ठीक है। जॉ के अंदर नीचे दोनों के बीच में क्या, माउथ है ना, तो माउथ देखते हैं। नेक्स्ट इज माउथ, नेक्स्ट इज माउथ, ठीक है। तो माउथ देखेंगे, ठीक है, ये माउथ। तो माउथ जो है ना, अग्नाथा जो है, इसको रखा गया एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लो मतलब साइक्लोन, साइक्लोन मतलब क्या हो, गोल गोल सा स्ट्रक्चर, ठीक है, और स्टोमा मतलब ओपनिंग, माउथ, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, माउथ जो होते हैं इट इज सर्कुलर, कैसा होता है ये, दैट इज सर्कुलर, सर्कुलर, ठीक है। इसी को कह सकते हैं राउंड, ठीक है, राउंड, ठीक है। इसके बाद कह सकते हैं सर्कुलर, राउंड, फनल जैसा होता है ये, फनल शेप्ड, फनल शेप्ड, ठीक है, एंड सक्टोरियल और सक्टोरियल, सक्टोरियल और सकिंग टाइप आप कह सकते हैं, सकिंग, ठीक है। तो ये कह सकते हैं सर्कुलर, याद रखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंड सक्टोरियल, ठीक है। सक्टोरियल तो मतलब ये क्या होता है, ये अभी तो देखें इट इज एक्टोपैरासाइट, कहां पर, इन गिल्स ऑफ फिशेस। तो गिल्स में ये जाके क्या माउथ ऐसे पकड़ लेता है उसको, और जो भी है सक्टोरियल सक करता है फूड को, ठीक है। तो इस तरह का, लेकिन इसमें माउथ कैसा होगा, जॉ में, जैसे पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, लेव्स, मैमल्स कोई भी हो, तो उनमें माउथ क्या होगा, राउंड नहीं होता है किसी में, ठीक है। तो यहां पर हम सीधे लिख दे रहे हैं क्या, इट इज नॉट राउंड, ठीक है, ये राउंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज डिफरेंस बिटवीन दिस, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, और देखते हैं इसके बाद, ठीक है।
तो अग्नाथा और अग्नाथा में डिफरेंस देख रहे थे, ठीक है। तो लास्ट देखे थे माउथ, ठीक है। अच्छा ये क्या अभी देखेंगे, नोटोकॉर्ड देखे थे। उसमें नोटोकॉर्ड में जो देखे थे, अग्नाथा में परसिस्ट, अग्नाथा में थ्रू आउट क्या है, थ्रू आउट बॉडी लिखा गया, वो लाइफ होगा, थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि पूरे लाइफ पर रहता है ना, पूरे बॉडी में तो नहीं रहता है ना, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा, थ्रू आउट लाइफ बॉडी का जगह पर, ठीक है। आगे तो थ्रू आउट लाइफ रहेगा और ये थ्रू आउट लाइफ नहीं रहेगा, बस क्या होगा, इट इज रिप्लेस बाय वर्टिकल कॉलम। माउथ देख चुके थे, अब आगे तो यहां पर देखेंगे और भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये देखे थे, जॉ देख लिए, माउथ देख लिए, ठीक है। माउथ, माउथ के बगल में आप देख लीजिए, यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल कहते हैं इसको, तो नॉस्ट्रिल देख लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। नॉस्ट्रिल, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल, तो नॉस्ट्रिल जो होता है एक्सटर्नल लेयर से, ये जो ओपनिंग होता है, तो हम लोग में कितने ओपनिंग है, दो है ना, डोर्सल साइड में कि वेंट्रल साइड में, ठीक है। तो ये जनरली क्या होगा, हम लोग में कहां पर है, दो है, और ये कहां पर है, ये दैट इज वेंट्रल साइड में, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा नॉस्ट्रिल यहां पर भी होंगे, ठीक है, लेकिन दो नहीं है, एक पेयर नहीं है, यहां पर सिंगल है, वन, और यहां पर कितना है, वन पेयर, दो है, ठीक है। यहां पर कौन सा साइड होगा, ये याद रखिएगा, होगा भी तो डोर्सल साइड में, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, एक नोस्ट्रिल होगा। और जब एक नोस्ट्रिल होता है तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोराइनस, MONORHYNOUS। तो इसमें एक ही नोस्ट्रिल होता है नोज में, ठीक है, मोनोराइनस। वन पेयर दो होता है तो इसको कहेंगे डाइराइनस कंडीशन, ठीक है। जब भी हम कहेंगे डाइराइनस कंडीशन मतलब दो नोस्ट्रिल है, और मोनोराइनस मतलब एक नोस्ट्रिल, तो ठीक है। तो ये नोस्ट्रिल हो गया। नोस्ट्रिल आई देख रहे हैं, आई कितने हैं, दो है ना, ठीक है। पाइसेस, एप्टिवन, रेप्टाइल जो भी देखते हैं जनरली दो होते हैं, तो दो लैटरल आईज हैं ये दोनों, लेकिन एक क्या होता है, इस बीच में भी एक आई होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज पीनियल आई। क्या कहेंगे इसको, पीनियल, PINEAL, पीनियल आई, ठीक है। तो पीनियल आई कहिए, चाहे इसी को हम कह सकते हैं दैट इज बीच में है ना, ठीक है, तो मिड आई, तो इसको पीनियल आई कह सकते हैं, और इसी को कह सकते हैं थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और एक बीच में थर्ड मीडियल आई बीच में, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, तो ये थर्ड मीडियल आई, इसमें देखेंगे इसमें होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो तीन आईज इसमें है, तो थर्ड मीडियल आई ऑल्सो प्रेजेंट along with क्या, तो थर्ड मीडियल आई इज ऑल्सो प्रेजेंट along with टू लैटरल आईज। तो यहां पर लिख ले पीनियल आई और थर्ड मीडियल आई along with टू लैटरल आईज, ठीक है। तो ये होता है, इसमें नहीं होता है, ये आ गया पीनियल आई। अब पीनियल आई के बाद हम देखते हैं, ठीक है, ईयर का बारी। तो ईयर में क्या होता है, ये एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और एक इंटरनल ईयर। तो इंटरनल ईयर जब पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो इंटरनल ईयर में दो पार्ट होता है, कॉकलिया और सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर, कॉकलिया जो है सुनने में हेल्प करता है, और सेमी सर्कुलर कैनाल पढ़ेंगे हम लोग में होता है तीन सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, ठीक है, तीन होते हैं, और वो तीनों का तीनों बैलेंस, बॉडी का बैलेंस में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन बैलेंस, जब दौड़ते होते हैं तो उस समय बैलेंस में हेल्प करता है वो, ठीक है। तो एक्चुअली में ये सेमी सर्कुलर कैनाल देखते हैं इसमें, तो सेमी सर्कुलर कैनाल कहां पर, इन इंटरनल ईयर, ठीक है। ये कहां पर है, सेमी सर्कुलर कैनाल इन इंटरनल ईयर में होता है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल इन इंटरनल ईयर, ठीक है, वहां देख रहे हैं। ये क्या के लिए होता है, ये मेनली बैलेंस के लिए होता है बॉडी का, ठीक है, बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी का बैलेंस के लिए होता है, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल देखते हैं, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो देखेंगे, ठीक है, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल हम लोग में कितना होता है, जनरली जो देखते हैं ये 3 होते हैं, लेकिन इसमें एक हो सकते हैं, कुछ में 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे सेमी सर्कुलर कैनाल, ये 3 होते हैं, तो याद रखेंगे 3 यहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल इन इंटरनल ईयर प्रेजेंट, बीच में भी 1 और 2, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल, पीनियल आई, सेमी सर्कुलर कैनाल। नेक्स्ट देख रहे हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। जैसे कि एक्सोस्केलेटन, बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं,
ठीक है। फिश में पढ़ेंगे स्केल्स, बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी एक्सोस्केलेटन देखते हैं, एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, स्केल्स। तो स्केल्स इसमें कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, तो इसमें एक्सोस्केलेटन आर एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, ठीक है। तो स्केल्स कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, अभी पढ़ेंगे आगे स्केल्स तरह तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स होता है, टेनोइड स्केल्स होता है, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कोई स्केल्स नहीं होता, तो एक्सोस्केलेटन और स्केल्स आर एब्सेंट इन अग्नाथा, जॉलेस वर्टिब्रेट, वेयरएज प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। इसके बाद फिश वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो फिश वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि फिन्स होते हैं, फिश वगैरह में क्या होते हैं, फिन्स, ठीक है। कोई भी फिश देखेंगे तो उसमें फिन्स होंगे, ठीक है, चलने के लिए। तो फिन्स जो है ना, इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस, उसमें क्या होता है कि फिन्स जो होंगे, जैसे पेक्टोरल फिन है, पेल्विक फिन्स है, ये डबल डबल भी होते हैं, पेयर्ड में होते हैं। लेकिन यहां पर भी फिन्स होंगे, लेकिन यहां पर पेयर्ड कोई भी नहीं होता है, सब क्या होता है, अनपेयर्ड, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, पेयर्ड, PAIRED, पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है। और इसी को क्या कर सकते हैं, पेयर्ड फिन्स, ठीक है। तो पेयर्ड अपेंडेजेस कहने का मतलब क्या होगा, पेयर्ड अपेंडेजेस और पेयर्ड फिन्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेस और फिन्स, तो पेयर्ड होंगे कि नहीं होंगे, अभी तो बोले पेयर्ड एक भी नहीं होता है, अनपेयर्ड होते हैं सब। तो ये क्या होगा, एब्सेंट, इसमें क्या होगा, एब्सेंट, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट, ठीक है। तो पेयर्ड अपेंडेजेस जो होगा इसमें एब्सेंट और इसमें होगा, ठीक है। तो इसमें होगा, इसमें एब्सेंट, ठीक है। तो पेयर्ड अपेंडेजेस और इसको क्या कर सकते हैं, फिन्स, इसी तरह करके ऑब्लिक करके लिखते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस और फिन्स आर एब्सेंट, ठीक है। अब ये नोट करके आप लिख सकते हैं इसमें कि पेयर्ड अपेंडेजेस और फिन्स तो नहीं होता है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि दैट इज, जैसे कि अभी पढ़ेंगे, वेंट्रल फिन होते हैं, कितने, कैसे, वेंट्रल फिन, डॉर्सल फिन होते हैं, ठीक है, एंड कॉर्डल फिन, ये सब होते हैं कॉर्डल फिन, ठीक है। कॉर्डल फिन, जैसे कि यहां पर हम बना दे रहे हैं इधर एक फिश का, जैसे ये देखिए फिश, कोई भी देखेंगे ना, ये देखिए अभी फिश पढ़ेंगे आगे पाइसेस, तो फिश देखेंगे तो ये जो होता है ना, ये वाला, इसको कहते हैं कॉर्डल फिन, कॉर्डल फिन और टेल फिन कहते हैं, इसी को क्या कहेंगे, कॉर्डल और टेल फिन, ठीक है। ऊपर होगा जैसे ये देखेंगे कुछ डॉर्सल, ये डॉर्सल फिन इस तरह देखेंगे, ठीक है। ये क्या देखेंगे, वेंट्रल फिन देखेंगे, ठीक है। उसी तरह पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन वगैरह वगैरह इस तरह, ठीक है। ये क्या होगा, कुछ देखेंगे इस तरह का, ये पेल्विक, पेक्टोरल वगैरह इस तरह देखेंगे, तो ये, ठीक है। तो ये क्या होगा कि एक्चुअली में देखेंगे ये सारे फिन्स जो भी देख रहे हैं, वेंट्रल फिन है, डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन होंगे, इसमें सब होंगे, लेकिन पेयर्ड नहीं होंगे, अनपेयर्ड। तो क्या कर सकते हैं, ये क्या होगा, इट इज सिंगल प्रेजेंट ओनली, ठीक है। तो सिंगल ओनली प्रेजेंट, ओनली सिंगल, सिंगल ओनली प्रेजेंट होगा, लेकिन केवल सिंगल होगा, ठीक है। पेयर्ड कोई भी नहीं है। तो अनपेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट, पेयर्ड इज एब्सेंट, ठीक है। ये हो गया एक्सोस्केलेटन। इसके बाद देखते हैं अगला, इसमें स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह होगा, स्टमक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद गेनाइटल डक्ट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, गेनाइटल डक्ट्स। तो स्टमक एंड गेनाइटल डक्ट्स, तो ये सब देखेंगे इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, तो ये डिफरेंस हो गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट इज वी विल सी अग्नाथा में रेस्पिरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है, रेस्पिरेशन देखते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो होगा इसमें, ठीक है, गिल्स से मेनली होगा, इसमें अग्नाथा में केवल गिल्स होते हैं, क्या होगा, रेस्पिरेशन ओनली इट टेक्स प्लेस बाय गिल्स, ठीक है। तो इसमें जो गिल्स हो गए, ठीक है, गिल्स, तो ये गिल्स जो होते हैं, इट इज एक्चुअली कह सकते हैं 5, इट इज 6 to 15 पेयर्स, ठीक है, गिल्स यहां पर। तो ये गिल्स हम नहीं लिख रहे इधर, इसमें यही लिख रहे हैं। तो रेस्पिरेशन इसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ गिल्स से होगा 6 to 15 पेयर गिल्स,
ठीक है। यहां पर देखेंगे गिल्स से होगा, जैसे पाइसेस एम्फीबियन रेप्टाइल सब आएगा ना, तो पाइसेस वगैरह आएगा, तो उसमें क्या होगा देखेंगे 4 to 7 पेयर गिल्स से होगा, ठीक है। 4 to 7 पेयर गिल्स से होगा। तो हम कह सकते हैं इसमें ये याद रखना है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, और इसमें जैसे पाइसेस है तो इतना, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि जनरली कार्टिलेज फिश, अभी पढ़ेंगे आगे कि कार्टिलेज फिश है और बोनी फिश, तो बोनी फिश जो होता है ना, बोनी फिश इसमें एक्चुअली में होता है 4 पेयर गिल्स होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज फिश पढ़ेंगे हम, कार्टिलेज फिश पढ़ेंगे तो उनमें कितना होगा, तो उनमें देखेंगे 5 to 7 पेयर गिल्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या लिख दिए 4 to 7 पेयर गिल्स, ठीक है। तो ये पाइसेस हुआ, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल सब है ना, तो लंग्स भी हो सकते हैं इसमें, और भी ऑर्गन है, तो ये मेनली गिल्स से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद, ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बाद हम देखेंगे दैट इज एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन में हम देख रहे हैं इट मेनली टेक्स प्लेस बाय किडनी, ठीक है, किडनी। तो जो किडनी होगा ना, इसमें देखेंगे कि प्रोनेफ्रिक किडनी होता है। किडनी कैसा होता है, प्रोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक किडनी, मीजोनेफ्रिक किडनी। किडनी कैसा होगा इसमें, प्रोनेफ्रिक, एक्सक्रीशन में किडनी देख रहे हैं, प्रोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक, लेकिन यहां पर जो होगा इसको कहते हैं, इसमें मीजोनेफ्रिक होता है, मीजोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। अब ये क्या है किडनी, किडनी का जब बाद में देखेंगे तो उस समय, तो थोड़ा सा इसे जानने के लिए आप याद रख सकते हैं कि प्रोनेफ्रिक में किडनी क्या होता है, ये इस तरह से बोमेन्स कैप्सूल होता है ना, इस तरह से, तो ये एक्चुअली में इस तरह का केवल बना हुआ है, ठीक है। प्रोनेफ्रिक में प्रोनेफ्रिक में केवल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर का बना हुआ है ऐसे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। इसमें देखेंगे कि बोमेन्स कैप्सूल इसको कहते हैं, तो इसमें बोमेन्स कैप्सूल होता है, और ये ट्यूब जो है वैसा तो है ही ट्यूबलर, ठीक है। तो इसमें क्या का बना हुआ है, सिर्फ ट्यूबुलर पार्ट का बना हुआ है, किडनी इज मेड अप ऑफ ओनली ट्यूबुलर पार्ट। इसमें क्या है, ट्यूबुलर पार्ट तो है ही, ट्यूबुलर पार्ट तो है ही, और इसमें क्या है BOWMANS, बोमेन्स कैप्सूल का बना होता है। तो सब बाद में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, फिर भी देख रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल इसमें है, ठीक है। इसमें मीजोनेफ्रिक यही हो गया। मेटानेफ्रिक किडनी जो होता है, ये हम लोग में जैसे क्या होगा मेटानेफ्रिक, तो इसमें क्या होगा, कहने का मतलब ये देखिए, ये बोमेन्स कैप्सूल तो था ही, ये इसको कहते हैं BOWMANS, बोमेन्स कैप्सूल तो है ही ये, ठीक है। तो ये बोमेन्स कैप्सूल का तो बना हुआ है ही, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये टिब्यूल्स होते हैं बहुत सारे, तो बोमेन्स कैप्सूल, फिर हम पढ़ेंगे कि इस तरह के ऐसे ऐसे टिब्यूल्स होते हैं, सब पढ़ेंगे बाद में बहुत सारा। इसको कहते हैं PCT, DCT, ठीक है। तो इसको कहते हैं PCT, इसको कहते हैं DCT, इसको कहते हैं PCT मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं ताकि आपको याद रहेगा। तो प्रॉक्सिमल PROXIMAL कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसको कहते हैं DCT, इसको कहते हैं DCT मतलब डिस्टल और सेम कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, ठीक है ये। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह से ऐसे ऐसे खुलता है। तो कहने का मतलब आपको ये याद रखना था, इसमें बोमेन्स कैप्सूल इसमें है, इसमें भी है, प्रो में नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं PCT, DCT, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। शॉर्ट में LH आप कर सकते हैं, LOH LH, ठीक है। तो इसमें देखिए लूप ऑफ हेनले, बोमेन्स कैप्सूल किसमें है, मीजो और मेटा में है। पूछ देगा कि किसमें लूप ऑफ हेनले है, सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो इस तरह, और इसमें कुछ नहीं है, दोनों का दोनों नहीं है, तो ये याद रखेंगे। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के बाद क्या है, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में, ठीक है। तो हार्ट देखेंगे, तो हार्ट का चेंबर, हार्ट तो देखेंगे ही, तो हार्ट जो देखेंगे इसमें कितने चेंबर होते हैं, तो 2 चेंबर के होते हैं हार्ट होंगे इसमें, ठीक है। कितने चेंबर का, 2 चेंबर का होगा। तो हार्ट इज मेड अप ऑफ 2 चेंबर्स, ठीक है। तो 2 चेंबर, और उस हार्ट में केवल इम्प्योर ब्लड ट्रेवल करता है, आता है। तो इम्प्योर ब्लड को हम क्या कहेंगे, दैट इज वीनस हार्ट कहेंगे। जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है उसको
वीनस हार्ट कहेंगे। केवल इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है उसमें आता है, तो इसको वीनस हार्ट कहते हैं। दिस इज नोन एज वीनस हार्ट। ठीक है, उसी तरह इसमें देखेंगे सर्कुलेशन, इसमें तो इसमें क्या हो गया, तो 2 चेंबर से लेकर 4 चेंबर होते हैं, 2 से 4 चेंबर्स इसमें होते हैं। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो पाइसेस पढ़ेंगे हम, ठीक है, तो पाइसेस पढ़ेंगे 2 चेंबर। एम्फीबियन पढ़ेंगे धीरे धीरे 3 चेंबर। ठीक है, रेप्टाइल्स देखेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे थोड़ा सा 3.5 कहते हैं, तो देखेंगे बाद में 3 चेंबर होगा। एव्स में देखेंगे, एव्स मैमल्स में 4 चेंबर। ठीक है, तो ये कहने का मतलब 2 to 4 चेंबर। और देखिए अब इसमें क्या होगा, कैसा ब्लड आएगा, वीनस हार्ट जैसे कह रहे हैं, तो इसमें कैसा हार्ट होगा, तो इसको हम कह सकते हैं 4 चेंबर्स। 4 चेंबर्स, ये हार्ट कैसा होगा, तो उसी तरह वीनस हार्ट लिखे हैं ना, ठीक है, वीनस हार्ट हमने लिखा है, तो इसमें वीनस हार्ट होगा, इसमें कैसा होगा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये वीनस हार्ट वैसे कहेंगे। तो ये ऐसा दोनों चेंबर में इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है तो वीनस। इसमें क्या देखेंगे, पाइसेस जो देखेंगे 2 चेंबर है, ठीक है, 2 चेंबर है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, दैट इज, इसको हम ऐसा करें, यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहां पे लिख ही दे रहे हैं, ये देखिए 2 चेंबर, 2 चेंबर कहां पर होगा, ठीक है, तो 2 चेंबर जो होगा पाइसेस में, पाइसेस मतलब फिशेस में। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, 3 चेंबर, 3 चेंबर होगा। ठीक है, ये कहां पर होगा, एम्फीबियंस में। ठीक है, एम्फीबियंस पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे रेप्टाइल्स में भी, आप इसी में लिख दे रहे हैं, रेप्टाइल्स में भी यही है करीब, हालांकि उसमें इनकम्प्लीट होता है, आप यही याद रखिए 3 चेंबर। एव्स मैमल्स में कितना होगा ये, तो इट इज 4 चेंबर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं 4 चेंबर्ड भी हो सकते हैं, 4 चेंबर। तो ये कहां पर, एव्स में, मैमल्स में, इसमें। ठीक है, तो देखिए पाइसेस मतलब क्या होगा, कार्टिलेज फिश, बोनी फिश पढ़ेंगे, 2 चेंबर होते हैं। ठीक है, 3 चेंबर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स वगैरह में। ठीक है, और एक याद रखिएगा, पाइसेस एक लंग फिश होता है, क्या होता है, लंग फिश, फिश इसी में आएगा लंग फिश ना, उसमें क्या होता है 3 चेंबर लंग फिश में। तो लंग फिश अभी पढ़ेंगे क्या है फिश में। ठीक है, 3 लंग फिश होते हैं। ठीक है, तो एक को कहते हैं ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, अफ्रीकन लंग फिश, साउथ अमेरिकन लंग फिश, सब देखेंगे ना। ठीक है, यहाँ एव्स मैमल्स, इसमें 4 चेंबर। अब देखिए कुछ ऐसे रेप्टाइल्स है जिसमें कि 3 चेंबर नहीं 4 चेंबर भी होते हैं। तो ये कौन सा है वो रेप्टाइल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटर, घड़ियाल, ये 3 क्या है, ये तीनों का तीनों रेप्टाइल्स है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, रेप्टाइल्स, एडवांस रेप्टाइल्स कहलाएगा। इनमें क्या है, 4 चेंबर देखिए हार्ट है। ठीक है, तो ये हम बाद में फिर पढ़ेंगे, तो ये आपको एक्चुअली में भी याद रखना है, सर्कुलेशन ये 2 चेंबर है, इसमें 2 से 4 चेंबर हो सकते हैं, और इसमें वीनस हार्ट होते हैं, इम्प्योर ब्लड केवल फ्लो करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, ये कैसा होगा एक एक करके, तो ये वाला, इसमें जो 2 चेंबर है, 3 चेंबर और 4 चेंबर, तो ये जो 2 चेंबर वाला है ये कैसा होगा, इसमें वीनस हार्ट कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, वीनस हार्ट। कहने का मतलब फिश में केवल इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, इसमें कैसा होगा, ठीक है, इसमें तो इसमें वीनस हार्ट नहीं, इसमें क्या होगा कि प्योर इम्प्योर दोनों। ठीक है, 3 चेंबर है ना, तो इसमें हम देखेंगे क्या, प्योर इम्प्योर दोनों कह सकते हैं, मिक्सिंग होता है यहाँ पर। ठीक है, इसमें भी प्योर इम्प्योर दोनों, तो ये कह सकते हैं वीनस हार्ट, और इसको कहते हैं क्या, आर्टेरियल हार्ट कहेंगे, केवल प्योर होगा तो। ठीक है, केवल प्योर होगा तो इसमें क्या कहेंगे, तो इसमें सीधे हम इन सब में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे चाहे यहाँ, इनमें मिक्स्ड लिख दे रहे हैं, इसको कहते हैं मिक्स्ड हार्ट कहते हैं, मिक्स्ड। और इसी को आर्टेरियो वीनस, आर्टेरियो वीनस हार्ट, मतलब क्या हुआ, आर्टेरियल मतलब प्योर और इम्प्योर दोनों मिक्स होते हैं ब्लड, मतलब इसमें कह सकते हैं दैट इज मिक्स्ड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन अग्नाथा एंड गनाथा। ठीक है, तो एक सेक्स देख रहे हैं, सेक्स मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो हम इसको ऑर्गेनिज्म लिख रहे हैं।
ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म कैसा होता है इसमें, तो ये देखेंगे इट इज ऑलवेज यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और गनाता में पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स, मैमल जो आएंगे ये भी क्या होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल, तो ये भी यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो ये यूनिसेक्सुअल है, इट इज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है फर्टिलाइजेशन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन जो डिफरेंस है मेनली, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये पानी में पाए जाते हैं ना अगेनाथा मेनली, तो ये क्या मेनली एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मोस्टली इंटरनल, मोस्टली इंटरनल, ठीक है। लेकिन पाइसेस वगैरह, फ्रॉग वगैरह है उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल होते हैं ना, तो उसमें एक्सटर्नल भी होते हैं। तो ये मोस्टली जो पहले लिखे हैं मतलब क्या है, ये मोस्टली, तो ज्यादातर देखेंगे ये, जैसे कार्टिलेज फिश पढ़ेंगे तो फिश पढ़ेंगे तो कार्टिलेज फिश, बोनी फिश दोनों है, तो कार्टिलेज फिश पढ़ेंगे उसमें इंटरनल होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और बोनी फिश में ज्यादातर क्या है, दे आर एक्सटर्नल, ठीक है। एम्फीबियन देखेंगे तो एम्फीबियन में ज्यादातर देखेंगे फ्रॉग जो है एक्सटर्नल, और भी है कुछ एम्फीबियंस उसमें इंटरनल, ठीक है। रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स देखेंगे क्या है मेनली उनमें इंटरनल, तो मोस्टली इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑल्सो, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट देख रहे हैं, डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट में क्या देखेंगे, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, तो ये इसमें क्या होता है, डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इसमें भी मोस्टली डायरेक्ट, ठीक है, मोस्टली डायरेक्ट। लेकिन हाँ कुछ जैसे टैडपोल लार्वा पढ़े थे, ठीक है, तो टैडपोल लार्वा किसका है, फ्रॉग का है ना, तो उसमें क्या है, लार्वा बन रहा है ना, तो ये इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये डायरेक्ट है मोस्टली, इनडायरेक्ट वही लार्वा वगैरह, टैडपोल लार्वा है जैसे कि देखेंगे टैडपोल लार्वा ऑफ किसका, ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग जो है उसका टैडपोल लार्वा बन रहा है, तो वहां इनडायरेक्ट है फ्रॉग में, ठीक है। उसी तरह देखेंगे और भी होते हैं, एक्सोलॉटल लार्वा होता है, एक्सोलॉटल, AXOLOTL, एक्सोलॉटल लार्वा, ठीक है, ऑफ सालामांडर, SALAMANDER, सैलामेंडर, ठीक है। तो ये फ्रॉग और सैलामेंडर क्या है, दोनों, ये दोनों के दोनों क्या है, एम्फीबियंस है, ये दोनों के दोनों क्या है, दे बोथ आर एम्फीबियंस, अभी आगे हम देखेंगे। तो एक तरह से क्या है, मोस्टली डायरेक्ट, डायरेक्ट दोनों में डायरेक्ट होगा, ठीक है, दोनों में क्या होगा, डायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है, तो डायरेक्ट है, इसमें भी डायरेक्ट। अब ये देखिए डायरेक्ट है, ठीक है, लेकिन याद रखना है एक्सेप्शन एक है, एक्सेप्ट एक है, और वो क्या है, पेट्रोमाइजन। तो याद रखना है कि इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पेट्रोमाइजन, इसमें एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें एक्सेप्शन है पेट्रोमाइजन में, ठीक है। और ये पेट्रोमाइजन जो होता है ये कौन सा, इसके लार्वा को एक्सेप्शन क्या है, तो यहां लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, एक्सेप्ट इज पेट्रोमाइजन, ठीक है, डायरेक्ट, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्शन, ठीक है, इट हैज एक्सेप्शन, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेप्ट पेट्रोमाइजन, इसी को क्या कहते हैं, सी लैम्प्रे, सी लैम्प्रे, ठीक है, सी लैम्प्रे। अब ये देखिए, ये इसके बारे में दो याद रखना है, ठीक है, इसके बारे में पेट्रोमाइजन, ठीक है, और इसके लार्वा को होते हैं अमोसीट, अमोसीट लार्वा, ठीक है, तो इसमें होता है ये। अब यहां देखिए एक चीज, दो पॉइंट और है, ये पेट्रोमाइजन के बारे में याद रखना है, पेट्रोमाइजन क्या है बताए थे, ठीक है, दैट इज लास्ट पॉइंट है। तो ये पेट्रोमाइजन क्या है, इट इज एनाड्रोमस फिश कह सकते हैं, ANADROMOUS, इट इज एनाड्रोमस, ठीक है, इट शोज एनाड्रोमस माइग्रेशन, इट शोज एनाड्रोमस, ANADROMOUS, एनाड्रोमस माइग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली में क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन मराइन वाटर, ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं, मरीन वाटर और सी वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, हैचिंग के लिए, ठीक है, बच्चे पैदा करने के लिए, ब्रीडिंग के लिए चले जाते हैं, कहां पर, ये माइग्रेट कर जाते हैं, कहां पर माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट, टेम्पररी माइग्रेट करते हैं, कहां पर, माइग्रेशन टू, माइग्रेट इन टू कह सकते हैं फ्रेश वाटर,
तो ये फ्रेश वाटर में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, ठीक है। और वहां पर जाके हैचिंग करते हैं, अंडा देते हैं, और जो लार्वा है वहीं पर हुआ, ठीक है। और लार्वा वापस फिर से क्या होता है, मराइन वाटर में आ जाता है, और जो गए हैं वो क्या है, वहीं पर मर जाते हैं फिर। तो सिंपली कह सकते हैं दिस इज नोन एज एनाड्रोमस माइग्रेशन। एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब क्या होगा, व्हाट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन? तो एनाड्रोमस माइग्रेशन रेफर्स टू मतलब such type of migration in which such animal which lives in marine water but ascends or migrates into fresh water for क्या के लिए, fresh water for hatching, HATCHING, अंडा देने के लिए, और आप टर्म यूज कर सकते हैं ब्रीडिंग। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर कुछ दिन रहे, फिर मर गए अडल्ट, और फिर बच्चे जो है फिर से वापस आ जाते हैं मराइन वाटर में। तो ये मराइन वाटर में रहते हैं लेकिन चले जाते हैं फ्रेश वाटर में। दिस इज नोन एज एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसको कहा गया इट इज अ लिविंग फॉसिल। क्या कहा गया, ये लिविंग फॉसिल है, इट इज कंसीडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल, मतलब जैसा था आज भी वैसा ही है, विदाउट एनी चेंज। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें जो लार्वा है, द नेम द थर्ड पॉइंट, तो पहला ये कह सकते हैं, दूसरा ये, और तीसरा आप ये भी कह सकते हैं कि इसके लार्वा को क्या कहते हैं, इट्स लार्वा इज नोन एज ओमोसीट लार्वा। तो पहला पॉइंट ये, फर्स्ट पॉइंट इज ये याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे ये, तीसरा पॉइंट इसके लार्वा को ओमोसीट लार्वा कहते हैं। और ये ओमोसीट लार्वा क्या होता है, ये कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। इससे पहले कौन सा सिफेलोकॉडेट था ना, उसके, तो इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके कनेक्टिंग लिंक है, तो ये याद रखेंगे, ये किसमें है, साइक्लोस्टोम में इसको रखते हैं। कौन सा, साइक्लोस्टोम, CYCLOSTOM, साइक्लोस्टोम, ठीक है। एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये कनेक्टिंग लिंक किसका है, साइक्लोस्टोम और सिफेलोकॉर्डेटा का, ठीक है। तो कौन सा कनेक्टिंग लिंक कहलाता है, तो ओमोसीट लार्वा इज कंसीडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन साइक्लोस्टोम, खुद तो है ही ये साइक्लोस्टोम, मतलब ये जॉलेस वर्टिब्रेट है, और उससे पहले क्या, उसके भी कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन गनाथा एंड अगनाथा, ठीक है। तो ये अगनाथा देख रहे हैं और गनाथा देख रहे थे। तो अगनाथा जो है, ठीक है, दिस इज अगनाथा, ठीक है। तो अगनाथा जो देखेंगे, ठीक है, अगनाथा, तो दिस अगनाथा इज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, ठीक है। इसको हम 2 क्लास में बांटते हैं, इसके 2 क्लास है, ठीक है। एक क्लास जो है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज ऑस्ट्रैकोडर्मी। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रैकोडर्मी। फर्स्ट क्लास इज ऑस्ट्रैकोडर्मी, और जो दूसरा क्लास है, ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रैकोडर्मी क्लास है। और ये दूसरा जो क्लास है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज साइक्लोस्टोम और साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, साइक्लोस्टोमेटा। तो 2 क्लास है, ठीक है। अब ये क्या है कि इनमें से जितने भी, तो ये अगनाथा क्या है, जॉलेस वर्टिब्रेट है, ठीक है। तो जॉलेस वर्टिब्रेट 2 क्लास है ये, लेकिन ये वाला क्लास क्या है, ये अब नहीं है, इट इज एक्सटिंक्ट। तो लिविंग एक कौन सा है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास ही बचा हुआ है लिविंग। इसीलिए एनसीईआरटी में भी सिर्फ अगनाथा इट इंक्लूड्स साइक्लोस्टोमेटा और साइक्लोस्टोम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब नहीं, ये विलुप्त हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या थे कि दे वर द फर्स्ट फ्रेश वाटर फिशेस थे, ठीक है। ये जो थे ये फर्स्ट फ्रेश वाटर में पाए जाते थे, फ्रेश वाटर फिशेस थे, ठीक है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं सबसे जॉलेस वर्टिब्रेट है ना आखिर, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वर्टिब्रेट जो कौन थे, यही थे, फर्स्ट वर्टिब्रेट यही थे, जॉलेस वर्टिब्रेट पूछते यही थे, ठीक है। अब नहीं है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स देख लेंगे। तो एग्जांपल्स याद रखना है, सिफेलाप्सिस क्या है एग्जांपल, एग्जांपल इज सिफेलाप्सिस, CEPHALAPSIS, ठीक है। तो एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो एग्जांपल क्या हो गया, सिफेलाप्सिस। दूसरा क्या है, ड्रीपेनप्सिस, ठीक है। तो सेकेंड एग्जांपल, मेन एग्जांपल याद रखना है, सिफेलाप्सिस ही मेन है, ठीक है। इसके बाद ड्रीपेनस्पिस है, एक है ड्रीपेनस्पिस, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट आपको ये है, ठीक है। तो ड्रीपेनप्सिस, ठीक है। तो एग्जांपल्स जो है
याद रखेंगे, जो एक्सटिंक्ट हो चुका है कौन सा है, दैट इज सिफालैप्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आया था, वर्टिब्रेट, जॉलेस वर्टिब्रेट, उसमें भी ये आया था सिफालैप्सिस। ठीक है, इसके बाद अब देखिए ये ऑस्ट्रेकोडर्मी है ना, तो आप और भी एग्जांपल क्या कर सकते हैं, ऑस्ट्रेकोडर्मी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ऑस्ट्रेकोडर्म होगा इसमें, तो ऑस्ट्रेकोडर्म फिश भी कहते हैं, तो ऑस्ट्रेकोडर्मी ये भी है। ठीक है, तो ये क्या है, अब नहीं है, लिविंग ग्रुप सिर्फ साइक्लोस्टोमेटा है एक। ठीक है, अब ये क्या है, दिस साइक्लोस्टोमेटा में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या है, ये देख चुके हैं साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स क्या, फॉल्स फिशेस। ठीक है, तो ये वैसे फिशेस हैं, कैसे, फॉल्स फिश, ट्रू फिशेस नहीं है, फॉल्स फिशेस। क्यों, क्योंकि यहां पर देखे थे, सब कुछ देख चुके थे, इसमें क्या होता है, जॉ नहीं होते हैं, स्केल्स जॉ नहीं होते हैं, स्केल्स नहीं होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, तो बहुत सारे चीज नहीं होते थे, जॉ नहीं होते हैं, स्केल्स नहीं होते हैं, इसके बाद कौन सा, इसके बाद पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टमक नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सोस्केलेटन स्केल्स तो ही देख ही लिए। ठीक है, गेनाइटल डक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, दे आर फॉल्स फिशेस। तो कौन सा हो जाएगा एग्जांपल, तो एग्जांपल तो देख ही चुके हैं, दैट इज कौन सा, पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन, सी लैम्प्रे, सी लैम्प्रे। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल कौन सा हो गया, दैट इज मिक्सीन। मिक्सिंग में क्या हो जाएगा, इट इज कॉमनली नोन एज हैग फिश, हालांकि ये फिश नहीं है, ट्रू फिश नहीं है, बिकॉज इट लैक्स मेनली स्केल्स एंड जॉस एज वेल एज पेयर्ड अपेंडेजेस। ठीक है, तो स्केल्स नहीं है, जॉस नहीं है, पेयर्ड अपेंडेजेस और फिन्स, ये सब के सब क्या है, सब के सब माइनस एंटी है, एब्सेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो पेयर्ड फिन्स यहां पर लिख देते हैं, पेयर्ड फिन्स, तो जॉ नहीं है, स्केल्स नहीं है, पेयर्ड फिन्स, ये सब के सब क्या है, माइनस एंटी, ये ऐसे लिख दे रहे हैं, ABSCNT, एब्सेंट। ठीक है, तो और डिटेल तो बता ही चुके हैं इसके बारे में। दिस इज अग्नाथा। ठीक है, अब ये गनाथा देखते हैं एक और, उनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो गनाथा का भी क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो गनाथा का देखते हैं यहां पर, तो गनाथा, तो GNATHA गनाथा, और गनाथो स्टोमेटा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ग्नाथोस्टोमेटा और नाथा। ठीक है, दैट इज GNATHA, गनाथा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स ये हो गए, इसमें एग्जांपल याद रखने वाला आपको कौन सा है, एग्जांपल्स ये याद रखना है, इसको हम ऐसे कर दें, पॉइंट्स है, ये एग्जांपल, ये। ठीक है, आइए अब ये जो है ग्नाथोस्टोमेटा और गनाथा, ये दोनों डिविजन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, वर्टिब्रेट का डिविजन्स है दो। ठीक है, एक अग्नाथा और दूसरा गनाथा। अब ये क्या होता है, इसको दो इसमें बांट दिया गया है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सुपर क्लास, याद रखना होगा, इसको दो सुपर क्लास में बांट दिए हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू टू सुपर क्लास, नॉट क्लास, सुपर क्लास। ठीक है, तो कौन सा है, एक को कहेंगे दैट इज पाइसेस। ठीक है, एक है पाइसेस, दूसरा क्या है, दैट इज पाइसेस नहीं, एक टेट्रापोड, टेट्रापोडा। ठीक है, तो ये दो हो गया, पाइसेस और टेट्रापोडा। ठीक है, तो ये दो हो गया, क्या में बांटा गया है, दो सुपर क्लास में। ठीक है, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन और लोकोमोटरी ऑर्गन। तो बेसिस क्या है मेनली, तो बेसिस मेनली जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन ऑर्गन और लोकोमोटरी ऑर्गन, कैसे चलते हैं उस बेसिस पर। ठीक है, अगर लोकोमोशन कैसे होता है, अगर लोकोमोशन चलते कैसे हैं, फिन्स है ना, पाइसेस में क्या होगा, फिन्स, तो फिन्स कहते हैं, तो लोकोमोशन अगर फिन्स से होता है तो इसको पाइसेस कहा गया। ठीक है, लेकिन अगर लिम्स से होता है, लिम्स, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, दैट इज टेट्रापोड्स। ठीक है, और लिम्स में भी कितने हैं, टू पेयर्स, दो हाथ दो पैर, टू पेयर्स चार है ना, तो इसीलिए टेट्रापोडा। ठीक है, अब यह देखिए पाइसेस एम्फीबियन में, इनमें हम क्या करते हैं, एक अंतर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अंतर करके देख लेते हैं तो याद रहेगा। तो पाइसेस में अगर देखेंगे तो फर्स्ट देखते हैं हैबिट,
हैबिटेट कहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर पाए जाते हैं, तो ये देखेंगे पाइसेस क्या है, एक्वेटिक है, पानी में पाए जाएंगे, एक्वेटिक है ये, ठीक है, एक्वेटिक पानी में पाया जाएगा। अब ये देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक्वेटिक है तो ये फ्रेश वाटर और मराइन दोनों हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर और मराइन दोनों होंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी पढ़ेंगे कार्टिलेज फिश और बोनी फिश, ठीक है। तो कार्टिलेज फिश जो देखेंगे ये क्या होते हैं, मेनली मराइन, और बोनी फिश क्या होता है, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों। तो आगे पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, पाइसेस का हैबिटेट देख रहे हैं क्या है, इट इज एक्वेटिक। ये कैसा होगा, तो ये देखिए एक्वेटिक भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होंगे, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। जैसे पाइसेस है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स हैं। तो एम्फीबियन क्या है, फ्रॉग वगैरह पानी में तो पाए जाते हैं ना, तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ठीक है, सेकंड। तो सेकंड इज एक्सोस्केलेटन, क्या देखेंगे, एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन क्या पाया जाता है, पाइसेस है ना, तो पाइसेस मछली में देखते हैं ऊपर क्या होता है, स्केल्स होते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्केल्स, ठीक है। एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स में, तो रेप्टाइल्स में क्या देखते हैं, स्केल्स तो होता ही होता है, ठीक है, स्केल्स तो होता ही होता है। इसके बाद ये बर्ड्स देखते हैं तो उसमें क्या होगा, फेदर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद दैट इज हेयर्स होते हैं, हम लोग में क्या होता है, बॉडी इज कवर्ड बाई हेयर्स, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ये सब हो सकते हैं, इसमें क्या है, स्केल्स, ठीक है, एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बताइए, एंडोस्केलेटन क्या होगा, एंडोस्केलेटन तो कार्टिलेज फिश और बोनी फिश होता है ना, तो कार्टिलेज फिश में क्या होगा, कार्टिलेज होगा, बोनी फिश में बोन्स होगा। तो एंडोस्केलेटन क्या हो जाएगा, कार्टिलेज भी हो सकते हैं और बोन्स भी होंगे दोनों, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, लेकिन एम्फीबियन, रेप्टाइल्स वगैरह उसमें ज्यादातर सब में क्या देख रहे हैं, मेनली बोन्स। तो इसमें एंडोस्केलेटन इज मेनली क्या है, बोन्स, ठीक है। तो ये बोन्स होंगे, ठीक है। तो ये एंडोस्केलेटन है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, इसमें लोकोमोशन कैसे होता है, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो लोकोमोटरी ऑर्गन मेनली इसी बेसिस पर किया गया है ना, जो यहाँ पर फिन्स लिखे हैं, तो यहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो गया, दैट इज फिन्स, ठीक है। तो ये लोकोमोशन कैसे है, फिन्स, ठीक है। और इसमें कैसा होगा, इसमें फिन्स, और ये फिन्स क्या होंगे, पेयर्ड भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। साइक्लोस्टोम में अनपेयर्ड होंगे सब फिन्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फिन्स, और यहां पर क्या होगा, लिम्स है, ठीक है। लेकिन कितना, 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है, 2 पेयर ऑफ लिम्स। और ये लिम्स जो होते हैं कैसा होते हैं, इसको कह सकते हैं पेंटाडक्टाइल लिम्स कह सकते हैं, कैसा कहेंगे, पेंटाडक्टाइल लिम्स। मतलब कि ये लिम्स जो होंगे कैसे होंगे, 5 फिंगर्स होंगे, देख रहे हैं 5, पेंटाडक्टाइल 5 नीचे भी 5, ठीक है। तो ये 2 पेयर्स, तो इसमें फिन्स है, इसमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, तो ये 4 हो गए ना, तो इसीलिए इसको क्या है, टेट्रापोडा में रखा गया है, ठीक है। तो ये वाला हम हटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हो चुका, लेकिन मेनली इसी बेसिस पर किया गया। तो इसमें फिन्स और इसमें दैट इज पाइसेस में फिन्स और उसमें टेट्रापोडा, तो मेन लोकोमोशन के बेसिस पर किया गया है ये, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद और भी डिफरेंस है, तो और डिफरेंस क्या है, रेस्पिरेशन देखते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो होता है कैसे होता है, रेस्पिरेशन मींस रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स, क्या से होता है, गिल्स से होते हैं। अब ये गिल्स से तो होता है, लेकिन कितने गिल्स होते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे दैट इज 4 to 7 पेयर गिल्स, ठीक है, 4 to 7 पेयर गिल्स होते हैं, ठीक है। ये 4 पेयर है, ठीक है। तो कार्टिलेज, जैसे कार्टिलेज फिश और बोनी फिश, तो बोनी फिश देखेंगे, ठीक है, बोनी, अगर बोनी फिश देखेंगे, और दूसरा कौन सा है, कार्टिलेज फिश, कार्टिलेज फिश। तो बोनी फिश में 4 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज फिश में क्या होता है, 5 से 7 पेयर गिल्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान लेंगे। तो ये 4 से 7 पेयर्स। इसमें कैसा होगा, तो इसमें गिल्स होंगे, ठीक है, गिल्स, जैसे कि टैडपोल लार्वा होता है ना, उसमें देखते हैं तो कुछ गिल्स, और कह सकते हैं एक्वेटिक फॉर्म कोई है तो उसमें गिल्स और लंग्स हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, गिल्स क्या होगा, अगर एक्वेटिक फॉर्म कोई है, एम्फीबियस एक्वेटिक फॉर्म है तो गिल्स, और
टेरेस्ट्रियल फॉर्म है तो क्या होगा, लंग्स। ठीक है, तो जैसे कि कह सकते हैं रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, सब में क्या होगा, लंग्स। तो ये याद रखिएगा, गिल्स होगा इसमें, और इसमें गिल्स और लंग्स दोनों। रेस्पिरेशन के बाद दैट इज देखेंगे, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। नेक्स्ट एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन देखेंगे तो एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन में मेनली हम देखेंगे क्या, किडनी। इट टेक्स प्लेस बाय किडनी। तो ये किडनी देख रहे हैं, तो किडनी किस तरह का होता है, तो इसमें याद रखना है कि किडनी जो भी होगा पाइसेस में मीजोनेफ्रिक, कैसा होगा, मीजोनेफ्रिक किडनी होता है। ठीक है, और इसमें कैसा होता है, दैट इज मीजो भी होंगे, मीजोनेफ्रिक भी होते हैं और मेटानेफ्रिक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो बताए थे कि मीजोनेफ्रिक पाइसेस ये हो गया, एम्फीबियन में सिर्फ ये होगा, एम्फीबियन जो है उसमें सिर्फ मीजो, और सब पाइसेस एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में, एव्स में, मैमल्स में ये क्या होगा, आगे देखेंगे मेटानेफ्रिक। ठीक है, तो ये मीजोनेफ्रिक भी हो सकते हैं और क्या होगा, दैट इज मीजोनेफ्रिक, ये मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक दोनों। ठीक है, तो ये हो गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद देखिए सर्कुलेशन, क्या देखेंगे, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन, ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम, तो अभी हम पढ़ेंगे इसमें, फिश में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, सिंगल, और इसको यूनि सर्किट कहते हैं, क्या कहते हैं, CIRCUIT, यूनि सर्किट। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन। और इसमें जो होता है डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसमें सिंगल और इसमें कैसा, डबल सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन सिंगल और डबल, डबल को कहते हैं क्या, दैट इज नोन एज यूनि सर्किट। ठीक है, और ये डबल सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये सिंपली कह सकते हैं दैट इज सिंगल सर्कुलेशन, और इसमें क्या है, डबल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, दैट इज यूनि सर्किट। नेक्स्ट सर्कुलेशन, इसी में क्या देखेंगे, एक हार्ट, हार्ट का चेंबर देख लेते हैं। इसी में क्या है, हार्ट का चेंबर्स। ठीक है, तो हार्ट का चेंबर देख रहे हैं, तो हार्ट का चेंबर इसमें कितना होता है, इसमें 2 चेंबर हार्ट। ठीक है, 2 चेंबर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। तो ये कितना होगा, 2 to 4 चेंबर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या, 2 to 4 चेंबर। तो ये डिफरेंस दोनों में, पाइसेस और किसमें है, टेट्रापोड्स में। ठीक है, ये ध्यान देना है। एक चीज हो गया, तो ये अग्नाथा हो गया, जॉलेस वर्टिब्रेट, ये क्या हो गया, अग्नाथा, जॉड। तो इसको 2 सुपर क्लास में, पाइसेस और टेट्रापोड। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसमें क्या आ जाएगा, पाइसेस एम्फीबियन। अब ये पाइसेस है ना, टेट्रापोड में 4 क्लास। ठीक है, तो एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। ठीक है, ये क्या है, चारों क्लास है, और ये क्या है, पाइसेस इज सुपर क्लास। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये हो गया। अब थोड़ा सा एक चीज और देख लें, ये ग्नाथोस्टोमेटा जो है, ग्नाथोस्टोमेटा जो भी है, चाहे ग्नाथा है, ठीक है, ग्नाथा, उसको क्या है, हम ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं एम्ब्रॉयनिक लेयर हम बांट सकते हैं। ठीक है, इसको ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रॉयनिक लेयर, एम्ब्रियो जो बनते हैं ना, उसमें उसके चारों तरफ क्या होता है, फीटस कर सकते हैं, उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनता है। ठीक है, और ये फीटल मेम्ब्रेन कहते हैं एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, तो बेसिस क्या हो गया, बेसिस ऑफ फीटल, FOETL, फीटल मेम्ब्रेन, और इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फीटल मेम्ब्रेन कहिए चाहे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक्चुअली में होते कितने हैं, ये 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, इसको कहते हैं अम्नियोल। ठीक है, फिर कोरियल। ठीक है, इसके बाद यॉक्सैक, और फोर्थ जो होता है इसको कहते हैं अलेंटोइस। ठीक है, तो 4 फीटल मेम्ब्रेन जो है बनते हैं हम लोग में। ठीक है, एम्ब्रियो में जो बनते हैं ना, एम्ब्रियो कवर्ड होता है इससे 4 से। ठीक है, अम्नियोन, कोरियल और योक्सैक और एलेंटोइस। ठीक है,
तो ये अमनियोन है ना, ठीक है। ये चारों का चारों मेम्ब्रेन अगर होता है किसी भी एनिमल के चारों तरफ, एम्ब्रियो के चारों तरफ बनता है, तो इसको कहते हैं अमनियाटा, AMNIOTA, अमनियाटा कहेंगे इसको। मतलब नाम से लग रहा है अमनियाटा, मतलब अमनियोन इसमें होगा। ये वाला अमनियोन है मतलब चारों है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमनियोन, चारों है, तो अमनियोटा हो गया। ये क्या हो गया? ये अमनियाटा। लेकिन जिसमें नहीं है उसको क्या कहेंगे? उसमें अमनियाटा ही है, लेकिन क्या करेंगे? अन लगा देंगे। तो देखिए दिस इज अन अमनियोटा, ये हो गया। नहीं है तो क्या कहेंगे इसको? अन अमनियाटा, ये हो गया, ठीक है। तो ये है दिस इज अनअमनियाटा। तो इसमें क्या कर सकते हैं? फीटल मेम्ब्रेन इसमें क्या हो गया? इसमें एब्सेंट, चारों का चारों एब्सेंट है, और इसमें चारों का चारों प्रेजेंट है। तो अमनियोन है इसीलिए, इसमें तो कुछ नहीं है, तो अनअमनियाटा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें याद रखना है कि पाइसेस, फिश, एम्फीबियन, ये क्या है? अनअमनियाटा। इसमें जो फीटस बनते हैं उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होता है। अमनियाटा में क्या हो गया? पाइसेस, एम्फीबियन, इसमें रेप्टाइल्स, ठीक है, एव्स मतलब बर्ड्स, और मैमल्स, ठीक है। तो इन सब में क्या हो गया? अमनियाटा, अमनियोन होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये गनाथा और अगनाथा को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। तो ये क्या हो गया? दिस इज अगनाथा, गनाथा। एक चीज इसमें देखिएगा, यहाँ सर्कुलेशन तो ठीक है, सिंगल यूनि सर्किट, और इसको डबल सर्किट भी कर सकते हैं, और डबल, ठीक है। यहाँ पर ये 2 चेम्बर, ठीक है, 3 चेम्बर होता है ना। एम्फीबियन में क्या होगा? 3 चेम्बर, ठीक है। रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर, ठीक है, और 3.5 भी कहे हैं, पार्शियली 4 भी होता है, और फिर एव्स, मैमल्स में 4, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? 3, 2 नहीं ना, 3, ठीक है। तो 3 to 4 चेम्बर्स, और सब तो ठीक है।